हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर, कैसे हैं आप सब। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि आपको इतनी खुशियाँ मिले और होली पर जो भी आपकी विश हो पूरी हो और आप ऐसे खुश रहें और होली मनाते रहें। तो चलो आज हम करते हैं आपकी रीडिंग वीकली और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और आपका कैसे जाने वाला है ये वीक। तो चलो, और ये जनरल रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप रेजोनेट होती है आप अपने, अगर नहीं होती है तो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और अगर आप पे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कैंसर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो शेयर और लाइक करें। चलो करते हैं और स्टार्ट। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में कैंसर की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी और उनकी खुद की फीलिंग कैसी रहेगी अपने पर्सन के लिए और क्या होने वाला इन 7 डेज में लव लाइफ में कैंसर की। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। तो निकाल लेते हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि कैंसर के जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग है कैंसर के लिए और 7 डेज में क्या होने वाला है कैंसर और उनके पर्सन के बीच में और कैंसर की खुद की कैंसर के पर्सन की खुद की क्या फीलिंग है। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़। ओके ओके ओके। तो कैंसर, जो आपके पर्सन आप हैं, मैं आप सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करती हूँ। तो कैंसर, आप अपने आप दोनों के बीच में क्या है कि ना, आप और आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन है ये आपके पर्सन की तरफ है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है और आपके पर्सन का आया है हैंगमैन का कार्ड। तो हैंगमैन का कार्ड से ये मतलब है कि जो आपके पर्सन है वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं और आपका कार्ड आया है मैजिशियन का, तो इसका मतलब है आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो रिश्ते हैं सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपके पर्सन है वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सारे इमोशंस अपने हाइड कर लिए हैं। आपकी उनकी तरफ से बिल्कुल भी बोल चाल बंद हो गई है और हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है। आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं, क्योंकि आप ये साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पर्सन का जो हैंगमैन का कार्ड आया है फर्स्ट का और आपका मैजिशियन का आया, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप अपने पर्सन से बातचीत करना चाहते हैं, रिश्ते सुधारना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करें, कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे बात कर ले या फिर वो मान जाए या किसी भी प्रकार से रिश्ते जुड़ जाए, लेकिन आपके जो पर्सन है वो हैंगमैन की एनर्जी में वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो पास्ट की एनर्जी आई है, और ये जो पर्सन है, मैं जिनकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, कोई जेमनी हो सकता है या फिर वैसे तो मेजर काना कार्ड आया तो 12 की 12 राशियाँ बनती है इसमें। लेकिन अब क्या है इन 7 डेज में क्या होगा, ये तो पास्ट की एनर्जी है। तो 7 डेज में आया है 7 ऑफ कप का कार्ड, ये भी ये पाइसिस से कोई पर्सन हो सकता है। तो ये क्या है कि आप हैं तो किसी पर्सन के बारे में काफ़ी आप काफ़ी अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा है। आप हो सकता है कि आप अपने पर्सन की पुरानी फ़ोटोज, उनकी चैटिंग, उनकी बातें अब या उनके साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया था वो, या किसी भी प्रकार की जो अगर उन्होंने आपको गिफ्ट
दिया था, तो वो क्या है ना आप इमेज कर रहे हैं, आपको उनकी याद आ रही है और काफ़ी टाइम से आप उनको मनाने की कोशिश कर नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी क्या है आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं, आप उनको काफ़ी इमेज कर रहे हैं। हो सकता है आप उनकी कोई ऐसी कोई गिफ्ट दी हुई आपको, या ऐसी कोई पुरानी चीज़ें हैं जो आपको उनको आप उनको याद करें, क्योंकि ये यहाँ पे जो ये वुमेन बैठी है, तो इनके जो सामान है, इनका जो इनके तो जो गिफ्ट वगैरह देख रही है, तो हो सकता है कि आप भी उसी प्रकार अपने पर्सन को इमेज कर रहे हैं, उनकी जो पुरानी यादें हैं तो वो आप ताज़ा कर रहे हैं। और आप अपने पर्सन के साथ जो रिश्ते सुधारना चाहेंगे इन 7 डेज में, और आप अपने पर्सन की कोई फाइनेंशियली आप हेल्प करना चाहेंगे इन 7 डेज में। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उनकी हेल्प करना चाहेंगे, उनको मनाना चाहेंगे। अगर ऑलरेडी अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो वहाँ आप अपने पर्सन को 7 डेज में शॉपिंग करवा सकते हैं, उनके साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। और अगर आप अभी रिलेशनशिप में जिनके साथ अच्छे रिश्ते निभा रहे हैं तो वहाँ पे आप शॉपिंग करेंगे, बाहर घूमने जा सकते हैं, आप अपने पर्सन को कोई फाइनेंशियली हेल्प की भी करेंगे। और आपका जो हो सकता है कि आप अपने पर्सन को कोई गिफ्ट दें, और ये भी हो सकता है। और आप मुझे लगता है, और आप अभी अगर कोई आप अपनी जो आपकी फीलिंग है वो काफ़ी स्ट्रोंग, आप जो आपकी फीलिंग है वो काफ़ी स्ट्रोंग रहेगी। आप अपने पर्सन के बारे में काफ़ी ऐसे मतलब अगर आपको कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो अब आप कॉन्फिडेंस होकर कोई डिसीजन लेंगे, आप अपने पर्सन की बात मानेंगे। अगर आपसे गलतियाँ हुई है तो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई काफ़ी टाइम से कोई छल कपट करते आ रहे थे अपने पर्सन और पार्टनर के साथ, तो अब आप क्या है कि वो छल कपट नहीं करेंगे। आपके कहीं ना कहीं आपके मन में लगेगा कि नहीं ये पर्सन मेरा है, और मेरे साथ अगर ढंग से पेश आता है तो मैं इस पर्सन के साथ क्यों झूठ और फेक करूं। तो ये आपके मन में ये थॉट्स आएंगे इन 7 डेज के अंदर। और आप अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो वहाँ पे आपकी अच्छी बनेगी, आप कहीं बाहर जा सकते हैं। अगर आप जो पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहा है उस पर्सन को आप मनाने की कोशिश करेंगे तो ये 7 डेज है तो आपका अच्छा रहेगा। और ये भी है, और कोई अगर और जो पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा, जिस पर्सन के लिए आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, आप काफ़ी बिजी थे या किसी भी वजह से अगर आप अपने पर्सन के पास नहीं जा रहे थे, तो या फिर अपनी घर परिवार फैमिली के से आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे अब क्या है कि आप अपने पर्सन को अगर आपके पास कोई शादी ब्याह का कोई प्रस्ताव आया था, या आप अपने घर वालों को भी अगर आपके घर वाले आप पे शादी का दबाव बना रहे थे और वहाँ आप मना कर रहे थे, तो लेकिन अब क्या है अब आप शादी करने के लिए रेडी होंगे। अब अगर आपके घर वाले परिवार वाले या फिर आपके जो पर्सन है अगर आपकी शादी का दबाव बनाते हैं तो वहाँ आप शादी करते हुए नजर आएंगे। आप शादी सगाई कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ, या अगर घर वालों ने कोई आपका रिश्ता देख रखा है तो वहाँ पे भी आप उनकी बात मान के और आप शादी सगाई के लिए हाँ कर सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है। क्योंकि आप जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे, हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो जाए, या फिर जिससे शादी होगी उस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, या फिर जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में है उसके साथ आपकी आगे बात बढ़ सकती है इन 7 डेज में। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, और अगर आप पहले काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन थे, ऐसे पर्सन थे जो आप अपने पर्सन पर कंट्रोल करते थे हर चीज़ का, तो वहाँ पे क्या है आप अपना नेचर छोड़ेंगे, मैंने पहले बताया है। और आप अगर काफ़ी टाइम से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आप काफ़ी कंट्रोलिंग थे, अपने पर्सन को ऐसे कंट्रोल करते थे, तो अब आप अपने पर्सन को मैंने बताया है पहले कि अब आप अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो लेंगे, तो वहाँ पे आप अब पहले की अपेक्षा अब आप काफ़ी मतलब अपने आप को चेंज करेंगे। अगर आपके पर्सन की बात करूँ, मैंने ये तो बता दिया है कि आप जो नो कॉन्टैक्ट में है तो उनकी अभी बातचीत नहीं हो रही थी, तो अब उनकी बातचीत होगी। आपके जो पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट वालों की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या है अब आपकी बातचीत होगी। क्योंकि अब आपके पर्सन अब जो फिलहाल 25 से लेकर 31 के बीच में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील होगा, उनको अपने जो किए हुए जो भी इन्होंने किया है आज तक, तो उस चीज़ पर उनको पछतावा हो सकता है कि आपके पर्सन है, आप या आपके पर्सन कोई माता पिता हो सकते हैं, या फिर कोई प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या अगर आपके घर में बेबी आ सकता है, या आप कोई प्रेगनेंसी की ऐसी न्यूज आ सकती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ में किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं कुछ भी, तो अगर आपकी वाइफ है या फिर ऐसे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है जिसकी खुशी की वजह से आप एक हो सकते हैं। या फिर अगर आप कोई मतलब किसी के साथ रहते हैं तो वहाँ पे आपके जो पार्टनर है, जो आप
माता पिता बन सकते हैं। तो ये ऐसी खुशी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां किसी प्रकार की, लेकिन आपके घर में कोई छोटा मेहमान आ सकता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ की वजह से, या ऐसे घर में खुशियों की वजह से। तो आपके जो रिश्ते हैं और भी ज़्यादा मधुर बनेंगे, और भी ज़्यादा आप एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। अगर बोलचाल बंद भी थी, लेकिन अगर ये खुशी आपकी लाइफ में आती है तो आपके और भी रिश्ते सुधरेंगे। अब अगर जो बातचीत नहीं कर रही थी पर्सन, वो पर्सन बातचीत करेंगे। और अब आपके जो पर्सन है, अब आपके पर्सन है, आप दोनों के बीच में जो हैंगमैन की एनर्जी आई थी, तो मैंने बता दिया है कि अगर आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, तो अब आपके घर में जो भी खुशी की कोई लहर आ सकती है। और अगर आपके पर्सन जो बातचीत नहीं कर रहे थे, किसी प्रकार की नेगेटिविटी थी, तो अब वो भगवान से प्रेयर करेंगे कि जो उनके रिश्ते हैं वो जल्दी सुधर जाएंगे। आपके जो पर्सन है 7 डेज में भगवान से दुआएं करेंगे, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है अगर इनको फ्यूचर पास्ट में अगर कोई गलतियाँ हुई थी, तो फ्यूचर में वो गलतियों को दोहराएंगे नहीं। अगर ये आपसे दूर हो भी गए किसी वजह से, तो ये जल्दी आपके पास आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये पर्सन है आपके, तो मैंने ये कार्ड पहले ही आ गए थे आपके, लेकिन जो आदमी आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, वो भगवान से प्रेयर कर रहा है कि जल्दी आपसे का मिलन हो जाए, या जो भी नेगेटिविटी है रिश्तों में क्लैरिटी आ जाए, ताकि भरोसा और विश्वास बना रहे। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गिले शिकवे, उस चीज़ का डेथ का कार्ड आया है, तो गिले शिकवे हैं वो दूर होंगे आप दोनों के बीच में। और आपके पर्सन आप दोनों के बीच में काफ़ी मतलब दोबारा से रिकनसाइलेशन होगा आपका। और क्योंकि आपके पर्सन है, तो वो जो डेथ के कार्ड से निकल के और वर्ल्ड का कार्ड आया, तो इस नेगेटिविटी से निकल कर नए फ्रेश रिश्ते से स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन है। तो चलो देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि जो उनकी नेगेटिविटी थी वो तो उनको दूर हो गई है, तो क्या रिएक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि जो कैंसर है उनके पर्सन को एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे इन 7 डेज में। अभी क्या है 7 डेज में एक दूसरे का जो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन है, उसमें क्या है ना कि उसमें सुधार आएगा, उसमें क्लियरिटी आएगी, उसमें विश्वास बनेगा। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी इन 7 डेज में, क्योंकि अगर काफ़ी टाइम से नेगेटिविटी थी, तो वो इन 7 डेज में कोई ऐसे कोई मिलने का या फिर आप दोनों के एक साथ आने का वो नहीं है, दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, इन 7 डेज में आपके रिश्ते हैं अगर काफ़ी स्टक थे, तो उनमें सुधार आएगा, एक दूसरे का विश्वास भरोसा बनेगा। और आपके कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है, मैंने बताया था कि आप दोनों में थोड़े ईगो की प्रॉब्लम है, एक दूसरे में थोड़ा सा अहम है कि पहले मैं क्यों करूं, लेकिन प्यार दोनों ही करते हैं। और जो अगर किसी प्रकार की नेगेटिविटी तो उसको दूर करेंगे। और क्योंकि अभी आप भी आपके यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटाकल का कार्ड, लेकिन रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन कॉल मैसेज या अभी जो रिसेंटली जो आई है, तो वो क्या ना कि अभी आप वो संतुलन बनाएंगे। लगेगा कि चलो फ़ोन करें ना करें, रिलेशन भी सुधारें ना सुधारें, थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, रिश्ते जरूर सुधरेंगे। और एक दिन आपका जो आप है आपके पर्सन, क्योंकि कहीं ना थोड़ी सी ये कार्ड है कि कहीं ना आप दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। आपके पर्सन सोचते हैं कि पहले आप उनको मनाओ, और आप सोचते हैं कि पहले वो मनाओ। हो सकता है कि पहले आप एक दूसरे को काफ़ी मनाने की कोशिश करिए, लेकिन आप दोनों में कोई दोनों में ईगो थी, इसलिए रिश्ते वहीं की वहीं रुक गए। लेकिन अब दोनों में क्या है कि वो जो थी वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन अभी ना 10 दिन लगेंगे। और ये थी आपकी वो, लेकिन जो पहले जितनी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो चलो देखते हैं, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज। जो सिंगल है कैंसर, क्या उनकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा या कोई पुराने पर्सन आएंगे। देखिए कार्ड कैसे आए हैं, ये सारे नेगेटिविटी के हैं, सोर्स हैं। यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्स का, 5 ऑफ वॉन्ड्स का, और 6 ऑफ सोर्स का, और 3 ऑफ सोर्स का। कितने कार्ड है बेकार है। तो मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में जो आपके ये पर्सन है,
जो गए थे आपकी लाइफ से, ये मैं बताया कहीं ना कहीं ईगो वाले जो पर्सन आपके, अगर जिस मैंने बताया कि आपके में ईगो है, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे। लेकिन अभी क्या ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन जो आपके पर्सन है, ये देखिए दुखी है, परेशान है, आपके पास आना चाहते हैं, लड़ाई, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई है। तो ये जो पर्सन है, ये आएंगे, कोई कोई ऐसा पर्सन आ सकता है आपके पास जो आपसे लड़ाई झगड़ा करके गया है, जो आपका ईगो हर्ट करके गया है, या फिर आपने इनका ईगो हर्ट किया है, या लड़ाइयाँ झगड़े जिनके साथ आपकी बुरी तरह से, मतलब जो जिस पर्सन के साथ आपका बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है ना, जो आपको बुरी तरह से छोड़ के, ये कार्ड आए हैं, कितने बुरे कार्ड आए हैं। जो पर्सन आपके साथ बुरी तरह से मतलब ब्रेकअप करके गया है ना, वो पर्सन आ सकता है आपके पास से, क्योंकि यहाँ पे इसके, और ये पर्सन है तो, क्योंकि मैंने बताया था पहले आपको, ये हेराफेंट का कार्ड आया आपके पास। लेकिन जो पर्सन आपके साथ इतनी बुरी तरह से जो दुखी हो गए, परेशान हो गए, जो जिसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो पर्सन आपके पास आएगा। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, एरीज है, लियो सेजिटेरियस है, और एरीज लियो सेजिटेरियस ही है, देखिए आप जो दो जो कार्ड आए हैं, तो यहाँ भी एरीज लियो सेजिटेरियस की हैं। तो ये पर्सन क्या है कि देख लियो, वहाँ पे हेराफेंट का कार्ड आया है, और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन आपके पास दोबारा आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपके काफ़ी टाइम से गहरे रिश्ते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ झगड़े हो गए हैं रिश्तों में। क्योंकि अगर जिस पर्सन के साथ हमारी लॉन्ग टाइम तक किसी के साथ हमारी बनती है, तो वहाँ लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। ये तो होता ही नहीं कि लड़ाई झगड़े ना हो। इस पर्सन के साथ आपकी अच्छी बनती है, ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, काफ़ी टाइम से लॉन्ग टाइम के रिश्ते हैं आपके, लेकिन अभी फिलहाल किसी न किसी वजह से ख़राब हो गए हैं। लेकिन वही पर्सन आपके पास दोबारा आ रहा है, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी है कि ये पर्सन नहीं आएगा, वो पर्सन आएगा। और वो आएगा भी आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए। हो सकता है कि शादी करवाना चाहता हो आपके साथ, या फिर रिश्ता जो, या फिर पहले मैंने बताया, अगर आपके पहले मतलब किसी रिलेशनशिप में आप, तो वो आपको कोई ऑफर कर सकता है कि मैंने आपको शादी करनी है, सगाई करनी है। तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपसे नाराज होकर गया है। तो ये थी कैंसर आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें, और मेरे चैनल को आगे ले जाने के लिए मेरी ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।